यूपी चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम आज वाराणसी को 1774 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी 43 परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 4 घंटे के दौरे पर पीएम मोदी के 3 जगहों पर कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा है। आज काशी को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 4 घंटे का उनका दौरा होगा। 43 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं वो, और काशी पूरी तरीके से तैयार है। अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। तो किले में बदल चुकी है काशी, और किस तरीके के इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, इस पर आपको ज्यादा जानकारी दे देते हैं। देखिए, पीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर काशी को रखा गया है, वहां के प्रशासन को रखा गया है। जिले में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। सिविल डिफेंस को चौकस रहने के निर्देश है। इसके अलावा पीएम के रूट पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। 10,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस के अलावा अगर आप देखें तो पीएससी की टीमें हैं, आरएएफ, एसटीएफ की भी तैनाती कर दी गई है। एसपीजी भी तीनों कार्यक्रम स्थल पर पैनी नजर बना के रखेगी। एसपीजी की टीमें भी वहां पर लगाई गई हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी है। काशी पूरी तरीके से सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत ही कम समय के लिए है, लेकिन 43 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं काशी को। और ऐसे में आपको बताएं कि 3 जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जहां पर वो शिक्षाविदों से बात करेंगे। वहां पर बच्चों से भी संवाद का कार्यक्रम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि हर वक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी वहां से अपडेट है, हमारे रिपोर्टर भी वहां से आप बिल्कुल जया, और इसीलिए जमीन पर सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीर क्या है ये हम समझेंगे कैमरों की मदद से। नीतीश पांडे रुद्राक्ष से मौजूद है, कन्वेंशन सेंटर से सीधा रुख करेंगे, और वीरेश पांडे भी मौजूद हैं हमारे साथ। वीरेश से शुरुआत करते हैं। वीरेश, बताइए जहां मौजूद हैं आप, किस तरीके की तस्वीरें, क्या जानकारी? देखिए तस्वीरें आप देखिए, मैं मौजूद हूं संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। यहां की तस्वीरों को देखिए, स्टेडियम को देखिए, और यहां पर तैयारियों को भी देखिए स्नेहलता। कारण यह है कि 20,000 से ज़्यादा लोग यहां आएंगे, बैठेंगे, और ये तैयारियां अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं। चूँकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम की वजह से वेदर को देखते हुए ये जो तंबू कनात लगा है ये पानी से एकदम फुल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और व्यवस्था देखिए, वीवीआईपीज़ के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, पार्टी के पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम मंत्रीगण के लिए, और प्रधानमंत्री के लिए अलग व्यवस्था है। मंच सज चुका है। अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि दिव्य काशी, भव्य काशी मंच पर लिखा हुआ है। फूलों की सजावट आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे कैमरे के जरिए देख रही होंगी स्नेहलता। दिव्य काशी, भव्य काशी के अलावा एक और शब्द का प्रयोग है, नई काशी। जी हां, प्रधानमंत्री ने नई काशी की संकल्पना और परिकल्पना लोगों के सामने रखी थी। नई काशी विकास की काशी है, यानी आध्यात्मिक काशी से इतर एक नई काशी विकास की गंगा है। आध्यात्मिक गंगा के अलावा विकास की गंगा बहाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, अब वो साकार हो रहा है। और 20,000 से ज़्यादा लोग जब यहाँ उपस्थित होंगे, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और काशी के लोग, काशी के आसपास के लोग यहाँ मौजूद होंगे, उस समय प्रधानमंत्री 1774 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं, ये वीवीआईपीज़ के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। कुर्सियों के ऊपर ये लगाया गया है कवर, ताकि बहुत ही सफ़ेद तरीके से सफ़ेदपोश लोग बैठ सकें। और टेलीविजन स्क्रीन पर यानी दूरदर्शन और एएनआई के जरिए क्या सेटअप यहाँ लगाया गया है, ये भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा जल्दी आएँ और यहाँ की व्यवस्था को दिखाएं कि सुबह 9 बजे से तैयारियां स्नेहलता चल रही हैं कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे और विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, ये सारी बातें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए हाई इक्विप्ड व्यवस्था के जरिए ये सारा प्रचार होगा और पंखे भी लगाए गए हैं। बहुत गर्मी उमस है स्नेहलता, वाराणसी आप हमेशा आती रहती हैं और ये वक्त उमस भरा है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ कूलर भी लगाया गया है, पंखे भी लगाए गए हैं, एसी की व्यवस्था मंच पर है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं, न उन्हें एसी की जरूरत है, न कूलर, न पंखे की जरूरत है। वो तो काशी की धरती पर प्रधानमंत्री के आगमन मात्र से ही हर्षित हैं, मुदित हैं और इस बात को लेकर बहुत ही उल्लसित हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। जब जब आते हैं तो कुछ सौगात देकर जाते हैं और जब सौगात देकर प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो जो लोक कल्याणकारी संकल्प जो पेश किया था उसका धरती पर अवतरण होगा, क्योंकि वादा किया गया था लोक संकल्प पत्र के जरिए 2022 के चुनाव में, 2014 में, 2017 में, 2019 में, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके जमीन पर अवतरित हो रही हैं, जमीन पर वो सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए बातों को बताना भी ज़रूरी होता है, समझाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए 20,000 से ज़्यादा लोगों को समझाने, बताने, दिखाने और लोगों को ये दिखाने के लिए कि विकास की बातें मोदी करते नहीं, बल्कि लोगों को दिखाते हैं कि ज़मीन पर चीज़ें उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं। इसीलिए तो शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसीलिए तो लोकार्पण का कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी की जनता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 14 में जब प्रधानमंत्री आए थे, जो वादा किया था। में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त किस तरीके की तैयारी है, ये भी जान लेते हैं। नीतीश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नीतीश, कितने बजे का वहां पर कार्यक्रम है और कितनी तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, कितने बजे का कार्यक्रम है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आज जिस तरह से बनारस में उमस भरी गर्मी है, उसमें प्रधानमंत्री सौगातों की बारिश करने वाले हैं और इस रुद्राक्ष से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में इस देश में किस तरह से बदलाव होगा, इसका संदेश प्रसारित होगा। और जो लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो नगर है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है और इस नगर को अब आने वाले समय में कैसा देखा जा रहा है। और सिर्फ ये नगर ही नहीं, बल्कि पूरा पूर्वांचल और पूरा प्रदेश कैसा क्या होगा। अरविंद जी, देखिए, आप काशी को पूर्वांचल और प्रदेश में मत देखिए, पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा की राजधानी रही है काशी। आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे अगर, तो दारा शिकोह भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था पंडितों से। यहाँ से शिक्षा से और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो पांडित्य परंपरा रही, उससे इतना प्रभावित था कि वह यहाँ आया था काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दूसरी बात ये कि काशी में यह पहला अवसर है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा नीति पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा समागम हो रहा है। यह अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उनके द्वारा उनकी काशी में, हमारी काशी में जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें 8 सीटें जीत करके काशी की तरफ से उनको गिफ्ट दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2022 में उनको गिफ्ट किया है, पूरा प्रदेश की सरकार, तो ये काशी में रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। इसे रिटर्न गिफ्ट करेंगे निश्चित। काशी की जनता को आने वाले समय की उम्मीदें क्या, किस तरह से शिक्षा में बदलाव का एक भविष्य देख रहे हैं आप लोग। और जो कहा जाता था कि पांडित्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, काशी वैदिक और गुरुकुल परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता था, तो अब उसे लेकर कैसी तस्वीर? देखिए, काशी शुरू से ही गुरुकुल पांडित्य परंपरा की जननी रही है, एक तरह से कहा जाए तो। इस पर और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में इस पांडित्य परंपरा को, इस शिक्षा को नए स्तर पर डिजिटलाइजेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 4 विश्वविद्यालय हैं। आप देखिए कि नेपाल, भूटान,
कहाँ कहाँ तमाम देशों से तिब्बती संस्थान में संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ यहाँ से तमाम ऐसे विभूतियाँ निकली हैं, और यही काशी है जहाँ मुंशी प्रेमचंद, काशीनाथ सिंह, तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम रोशन तो किया। चलते चलते तस्वीरें भी दिखाते हैं और बातचीत भी करते हैं, तो विशेष जरा तस्वीरें भी दिखाइए, तैयारियां भी दिखाना जरूरी है। काफी सजा हुआ ये रुद्राक्ष है, हर ओर झंडे, बैनर, पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पूरी तरह से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। समय जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के आगमन का समय जब नजदीक आएगा तो ये जो सुरक्षा है और टाइट होगी। तो अरविंद जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो पांडित्य परंपरा की आप बात कर रहे थे और जो यहाँ की गुरुकुल परंपरा की आप बात कर रहे थे, तो वो क्या आने वाले समय में और भी निखरेगी? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, और खासतौर पे जब शिक्षाविद यहाँ आएंगे और आईआईटी के डायरेक्टर यहाँ आएंगे, तो क्या बदलाव एक अलग सा दिखाई दे रहा है? जो शिक्षा में जो यहाँ के जो युवा थे उनको बाहर जाना पड़ता था, तो क्या आने वाले समय में कुछ बदला हुआ रूप देख रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है, और बड़ा प्रयास यानी काशी से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जा रहा है। आप यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि दुनिया भर के तमाम युवा आते हैं यहाँ हिंदी, संस्कृत, तमाम विषयों पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यहाँ जिस शिक्षा नीति पर यह चर्चा हो रही है, यहाँ जो समागम होगा, ये राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम तो तमाम हुए हैं, बिल्कुल नीतीश, और देखिए तमाम जो प्रयास है वो अब जमीन पर उतारे जा रहे हैं, और काशी में किस तरीके से बदलाव हो रहा है वहां के लोग भी इसका अनुभव कर रहे हैं और उसका जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सीएम के ट्वीट की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है पीएम के दौरे को लेकर। उन्होंने लिखा है, देखिए ट्वीट आपके सामने हमने रख दिया। देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाराणसी में आज आपके द्वारा होने जा रहे लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण से उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया विस्तार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं पीएम के दौरे को लेकर। उन्होंने उनका स्वागत किया है काशी में। हालांकि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का काशी का, और 43 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात वो देने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ पीएम का इंतजार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।